हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है इफ़ क्यू जो पॉइंट है वो 0 और 1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी 5-3 एंड एक्स और एक्स के। ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस पर है क्यू पॉइंट। पर यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हमको बोला गया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे पास कोई दो पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों के बीच में यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू पॉइंट दिया गया, कितना दिया गया है, ये दिया गया आपके पास 0 और 1। ठीक है, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट का, और ये दोनों पॉइंट हमको दिए गए हैं, कितना दिया गया पी पॉइंट यहाँ पे मेरे को दिया गया है 5 और -3। ठीक है, 5-3। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास है आर पॉइंट। ठीक है, तो आर पॉइंट यहाँ पे मेरे को कितना दिया गया है एक्स और 6। ठीक है, एक्स और 6। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इक्वी डिस्टेंस पॉइंट दिया गया है और ये साइड्स के पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर यहाँ पे मेरे को बोला गया ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, क्यू आर फाइंड आउट करना है, क्यू आर और पी आर। ठीक है, इतना। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब देखो जितना मेरा पी क्यू होगा उतना मेरा क्यू आर होगा, है ना, क्योंकि दोनों जो मेरा क्यू पॉइंट है वो दोनों के इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पर है, मतलब वो दोनों के बीचों बीच है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ठीक है, अब मैं बस इसी की वैल्यू मेरे पास पहले से है, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में रख कर अब इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पी क्यू पॉइंट देखो, पी क्यू पॉइंट मेरा ये दोनों है। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट और x2 यहाँ पे मेरे पास कितना है 0 -x1 यहाँ पे मेरे पास है 5 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, y2 आपके पास है 1 माइनस y2 है आपके पास, y1 है आपके पास -3 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्यू आर था। ठीक है, क्यू आर, तो क्यू आर आपके पास क्या है, क्यू आर ये पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ आपके पास आएगा अंडर रूट क्यू आर पॉइंट अपन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे x2 है आपके पास x। ठीक है, और -x1 आपके पास है 0 दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 6, y1 है आपके पास 1। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू अंडर रूट, ये इक्वल टू था। ठीक है, ये 0 -5 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आपके पास -5 का स्क्वायर, है ना। देखो प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, किसी भी चीज़ से अगर 0 का प्लस माइनस करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर प्लस वो, ये इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 1 का 1 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, अंडर रूट x -0 क्या होता है, ये आपके पास x होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस 6 -1 कितना होता है 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अंडर रूट -5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 25 प्लस 1 + 3 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। ठीक है, ये पूरे इक्वल टू में x² + 5 स्क्वायर के। ठीक है, इक्वल टू x² प्लस का 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर को चेंज करके 25 कर दूँ, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है ना। सॉल्व करके मैंने लिख दिया। अब देखो अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट हटता है तो सामने स्क्वायर हो जाता है और दो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर इधर अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 25 + 60 कितना होता है, ये होता है आपके पास 41। ठीक है, इक्वल टू है आपके पास x² प्लस का 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या करोगे आप 25 को इधर शिफ्ट कर लो। ठीक है, ये आपके पास जो 25 है इधर पॉजिटिव का 25 है, अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो नेगेटिव का 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 41 माइनस में 25। ठीक है, और इक्वल टू का x²। ठीक है,
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया अगर आप स्क्वायर हटाओगे इक्वल टू के इधर से तो इक्वल टू के इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं से आप देखो जैसे ए स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू बी था, तो अब अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस और अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप ये स्क्वायर हटाओगे तो ठीक है, तो मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है। तो 41 माइनस 25 कर दो पहले। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 60। ठीक है, और ये अपन अब यहाँ पे स्क्वायर हटा रहे हैं ना, इधर हो जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट। ठीक है, इक्वल टू में एक्स है ना, तो अब आपको पता है जो हमारा 60 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट, और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है वो है प्लस माइनस 4। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स, ये आर की वैल्यू मेरे पास एक्स से दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली +4 और -4। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, पॉइंट आर एस एक्स यहाँ पे अभी हमने वैल्यू निकाली है +-4। ठीक है, तो मैं पहले प्लस का 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू पहले मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 और 6। ठीक है, अगर आप टेकिंग पॉजिटिव लोगे तो, और इसके बाद आपके पास यहाँ नेगेटिव की वैल्यू भी है। ठीक है, तो आप 4 को आप माइनस करोगे, -4 और 6। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आई थी, है ना, +-4 है ना, +-4 निकल की वैल्यू आई थी। तो मेरे को यहाँ पे एक बार प्लस भी करना पड़ेगा और एक बार माइनस से भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल ली, एक है 4 6 और एक है -4 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को आगे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है, तो अब मैं क्या ये वाला QR पॉइंट फाइंड आउट करना है मेरे को, और आगे बोला गया PR। ठीक है, तो पहले QR फाइंड आउट करेंगे फिर PR फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, अब इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फटाफट से तो अब मैंने इसको रफ कर लिया। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले PR पॉइंट को ले रहा हूँ। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, QR। ठीक है, तो अब मैं QR पॉइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, QR पॉइंट को यहाँ पे हमारे पास दोनों के बराबर पॉइंट है ना, तो अब हम कर सकते हैं ये। ठीक है, ये आर के पॉइंट ये रहे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव आर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो व्हेन आर पॉइंट इज, पहले आप ले रहे हो 4 और 6। ठीक है, अगर आप 4 और 6 को लोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम QR फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे QR लिख लो, QR इक्वल टू, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है, आपको याद भी हो गया होगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x2 क्या है, x2 आपके पास 4 है। ठीक है, x की जगह क्योंकि अभी आपने निकाला था 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप x की जगह 4 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x2 है 4 माइनस x1 आपके पास है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 6 माइनस x1 है आपके पास 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 माइनस 0 कितना होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, अब इसको आप ऐड करो। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर हमारे पास तो होता है 60 प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। ठीक है, अब आप इसको आगे ऐड कर लो, तो 6 5 11 का 1 कैरी 1 और ये 4। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे QR की वैल्यू निकल के आ गई है वो √41। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे PR की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में QR की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, और अभी तो मेरे को और बचा है ना, हाँ, इसी वैल्यू से मैं PR की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, PR की वैल्यू x की जगह पर अब मैं यहाँ पे 4 ही मानूंगा, है ना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे PR की वैल्यू निकाल लेता हूँ, PR की वैल्यू, तो यहाँ पे अब मैं ये 2 पॉइंट को लूँगा। ठीक है, ये वाला और ये वाले पॉइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x2 कितना है, x2 यहाँ पे आपके पास है 4 और 6। ठीक है, ये आपके पास x2 है 4 माइनस x1 है आपके पास 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 6 माइनस y1 है आपके पास -3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास -1 का स्क्वायर
देखो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 6, अब यहाँ पे ऐसे सॉल्व करो, 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, प्लस 6 + 3 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये होगा आपके पास √1 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 81, 9 का स्क्वायर आपके पास 81 है ना। अब इसको आगे सॉल्व करो तो 81 + 1 कितना होता है 82, और अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने आर को 4 और 6 लिया था तो आपके पास जो पी आर की वैल्यू निकल के आई है, पी आर की वैल्यू वो है √82, ठीक है। और क्यू आर की -40 √41, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने दो वैल्यू निकाली थी आर की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, ठीक है। अगर देखो एक बार और बता दूँ, अगर आपने यहाँ पे प्लस का, देखो आर की वैल्यू आपने पहले प्लस वाला लिया, ठीक है, प्लस की वैल्यू लिया तो आपके पास यहाँ पे क्यू आर और पी आर निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर आप एक खुद नेगेटिव की वैल्यू भी तो थी, ठीक है। अगर आप अब एक्स को ये -4 लोगे, ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैन आर एस। अब मैं यहाँ पे आर को -4 ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स को -4 और वाई एक्सिस को पहले दी गई थी 6, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर दूंगा। तो अब मैं, ये है मेरे पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है, मैं इस 2 पॉइंट को पहले ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर ये 2 पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। क्यू आर पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, पहले छोटा पॉइंट है क्योंकि ये आपका देखो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर पॉइंट, ठीक है, ये रहा, ये कहाँ गया ये, ठीक है। तो ये आपका x2 x1 y2 y1, ठीक है। और x की जगह पर अब हम यहाँ पे -4 ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास r की वैल्यू एक +4 और एक -4 आई थी, तो +4 हम कर चुके हैं, अब हम -4 यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x2 है, कितना है -4, ठीक है, -4 माइनस यहाँ पे आपके पास x1 कितना है 0, ठीक है, 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 6, ठीक है, 6 माइनस y1 है आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, -4 और ये -0, ठीक है, कितना होगा, ये होगा आपके पास -4, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ से 0 को प्लस माइनस करो आंसर उतना ही रहना है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 - 1 कितना होता है 5, और इसका स्क्वायर देखो इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 60 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो कितना होता है 25 + 60 करोगे तो कितना होगा 5 6 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, ये √41, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्यू आर इक्वल आ गया, ठीक है, ये √41 आ गया है ना क्यू आर। अब देखो, अब ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे पी आर भी निकाल लूँगा, ये पी आर का डिस्टेंस अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा, है ना, ठीक है। तो पी आर का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, पी आर, ठीक है, इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट को लूँगा, है ना, क्योंकि अब मेरे को पी आर का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो और यहाँ पे एक्स जगह पर मेरा -4 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब पी आर में मेरे पास आएगा अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ पे x2 यहाँ पे मेरे पास कितना है -4, एक्स के पर हमने यहाँ पे -4 लिया है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा -4 माइनस x1 यहाँ पे आपके पास है 5 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपके पास कितना है 6 है, ये है ना 6 माइनस y1 आपके पास कितना है -3 है ना, -3 है ना। तो ये हो गया आपके पास -3 का ये पूरे का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखो -4 और -5 कितना होता है, ये होता है -9, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो -4 -5 ये हो जाएगा आपके पास -9 का स्क्वायर प्लस, ये देखो 6 का 6 लिखो, और देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो अब यहाँ पे लिख लो +3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके इक्वल होगा -9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस
6+3 कितना होता है 9, ठीक है। 6+3 कितना होता है 9 होता है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। 81 + 81 कितना होता है 112 और 8 8 60। तो यहाँ पे आपके पास जो पी आर की वैल्यू निकल के आई है वो √162। इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये 81 डबल है, ठीक है। तो देखो पहले आप 81 बनाओगे, देखो कैसे 9 × 9 कितना होता है 81, और 81 × में 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास √162 है ना। ये सबको अंडर रूट में रख लो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 162 के इक्वल ये है, ठीक है। अब यहाँ 2 9 से 1 9 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 2 9 से 1 9 बाहर आया और अंदर बचा 2। तो यहाँ पे आपके पास जो अब पी आर की वैल्यू निकल के आई है वो है 9 √2, ठीक है। इसका आंसर लिखो, आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालने को बोला गया था, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी +-4 है ना, +-4 हमने फाइंड आउट करी थी x की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x = +-4, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे कितनी QR की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, QR की वैल्यू +-4 रख के, ठीक है। तो QR की यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई थी √41, ठीक है, √41। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये भी आई थी, QR की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास 41 ही आई थी, ठीक है, √41। बस, तो फिर अब मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप डैश करके एक बार और √41 लिख देना, ठीक है। इसके बाद फिर PR की वैल्यू देखो, PR की वैल्यू क्या होगी, PR की यहाँ पे जो मेरे पास पहली वैल्यू निकल के आई थी वो थी √182 है ना। ये मेरे पास सॉरी ये 82 है ना। ये PR की जो मेरे पास दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू निकल के आई थी वो थी √82। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ √82, ये है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू, PR की दूसरी वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आई थी क्या, ये 9 √2 है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 9 √2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर हो गया। ये पहले x की वैल्यू निकालनी थी, इसके बाद QR, इसके बाद PR की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।